सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कल पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, यानी ये दूसरे स्थान पर रहे। यह थोड़ा हम लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग तो है, क्योंकि नीरज चोपड़ा से पूरे देशवासी गोल्ड के अलावा कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर भी नीरज चोपड़ा की माँ ने जो बात कही कि मेरा सिल्वर ही गोल्ड है, वह बहुत ही हार्ट टचिंग बात थी। और उन्होंने एक बात और भी कही कि जो गोल्ड मेडल जीता है वह भी हमारा एक तरीके से लड़का ही है, वह भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बातें थी, तो इससे हम सबको संतोष करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से नीरज चोपड़ा के डेडिकेशन और उनकी कंसिस्टेंसी को सलाम करता हूं, तथा आप सभी को भारत के सिल्वर मेडल दिलाने के लिए नीरज चोपड़ा और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि हमेशा जो हम उम्मीद करते हैं वही नहीं होता। जैसा कि इससे पहले भी आप देखे होंगे, जब क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप था 2023 में, तो हमारी भारतीय टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो लगातार कंटिन्यूअस जो है बहुत अच्छी थी और लगातार हम लोग मैच जीते गए। लेकिन फाइनल में जब मैच हार गए तो थोड़ा सा निराशा हुई। लेकिन स्पोर्ट्स यही होता है कि इसमें कोई भी उम्मीद के मुताबिक आप जो है फल की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि हर खेल में जो भी कंपटीटर होते हैं, प्रत्येक कंपटीटर दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा बेटर से बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं। जैसे इस बार ओलंपिक में गोल्ड न जीत पाने का जो पहला मुख्य कारण रहा कि वह यही है कि बहुत बड़े कड़े प्रतिस्पर्धी रहे, कंपटीटर बहुत अच्छे थे। हालांकि ओलंपिक में कंपटीटर तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन जो कंपटीटर थे जिनका अगर पर्सनल रिकॉर्ड देखें, पर्सनल थ्रो का रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा है। जैसे इस बार गोल्ड मेडल जीतने वाले जो अरशद नदीम हैं, जिनका इससे पहले पर्सनल जो बेस्ट थ्रो था, ये हैं अरशद नदीम। इनका जो पर्सनल इससे ओलंपिक फाइनल से पहले जो बेस्ट था वह था 90.18 मीटर। यह पर्सनल इनका बेस्ट थ्रो था ओलंपिक से पहले, इस ओलंपिक के। वहीं एक दूसरे खिलाड़ी हैं एंडरसन पीटर, जिनका पर्सनल अगर देखें इससे पहले, ये हैं पीटर। इनका जो पर्सनल बेस्ट थ्रो था वह क्या था 93.07 था। इतना अच्छा इनका बेस्ट थ्रो था। वहीं इसमें एक और क्वालिफिकेशन में एक और शामिल थे जिनका नाम था जैकब। ये हैं आपके बीबर भी थे। बीबर का अगर बात करें तो जूलियन बेबर, जो कि इनका पर्सनल बेस्ट था वह था 89.54, यह इनका पर्सनल बेस्ट था। अगर वही बात करें जैकब की, जैकब ये हैं वर्डले जैकब। इनका अगर देखें तो इनका जो पर्सनल बेस्ट था, और ये टोक्यो ओलंपिक में सेकंड आए थे, यानी इस बार जो नीरज चोपड़ा का स्थान रहा वह टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनका था, और इनका पर्सनल बेस्ट थ्रो है 90.88। तो इस तरह के कंपटीटर थे। और वहीं बात करें नीरज चोपड़ा की, तो अभी तक इन्होंने 90 प्लस यानी 90 के ऊपर का थ्रो का जो है माइलस्टोन नहीं पार कर पाए हैं। इससे ऊपर 90 के ऊपर कभी इनका थ्रो नहीं रहा है। इस बार ही इनका ओलंपिक में बेस्ट जो थ्रो था वह इनका बेस्ट है। तो इसलिए इवेंट चैलेंजिंग बहुत था। अब दूसरे मेन रीज़न की बात करें अगर, तो दूसरा मेन रीज़न है कि जो नीरज को गोल्ड मेडल नहीं दिला पाया, और वही सबसे बड़ा रीज़न है, वह है ग्रोइन इंजरी। ग्रोइन इंजरी क्या होता है? ग्रोइन इंजरी होता है आपका ग्रोइन जो हिस्सा होता है वह पेट, जैसे पेड़ू और जांघ के बीच के भाग जो होता है वह ग्रोइन कहलाता है। और इसमें जननांगों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वह भी इसमें शामिल होता है। और इसमें मुख्यतः 5
तरह की मांसपेशियां होती हैं और इन्हीं मांसपेशियों में दर्द होने पर या इनमें चोट आने पर या ग्रोइन दर्द होता है और या बहुत तकलीफ़ वाला होता है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न रहा वह इनका ग्रोइन इंजरी था, जो कि इनको 5-6 साल से इनकी जो है बाधा इसमें बना हुआ है और इसीलिए ये ओलंपिक के मेहनत में लगातार जुटे थे और छोटे इवेंट को ये छोड़ देते थे ताकि यह इंजरी बड़ी ना हो और हम ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो पेरिस ओलंपिक के लिए लगातार इनका मेहनत करते रहे। गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए लेकिन सिल्वर जीते, लेकिन मेहनत इनकी लगातार जारी थी और यह इंजरी इनके जो फाइनल में बिल्कुल साफ तरीके से इंजरी का प्रभाव दिखा, क्योंकि ये रनअप सही से नहीं ले पा रहे थे। इनका रनअप जो था वह सही नहीं था और इन्होंने अपने 6 बार के थ्रो में 5 बार फाउल मारा। इस तरीके से इनका जो दूसरा थ्रो था वह इनका अच्छा रहा, जिसमें इन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो मारा था और यही थ्रो इनको सिल्वर मेडल के लिए दावेदार बनाया। तो और देखें तो इंजरी तो दूसरा प्रमुख कारण था। अब तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण सामने आया वह आया क्या, जब पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 लगभग 93 मीटर का जब थ्रो फेंका, जो इतना तगड़ा स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर दिया, उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वह बिल्कुल नीरज चोपड़ा के सामने आया, क्योंकि नीरज चोपड़ा का अभी तक का 90+ का कोई वो नहीं था। तो थोड़ा सा नर्वसनेस और साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल उनके साफ चेहरे पर दिखा, क्योंकि मीटर आधे मीटर की बात हो तो उसको कवर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ लगभग 3.5 मीटर का डिफरेंस का थ्रो मतलब था। जैसे नीरज चोपड़ा का थ्रो कितना था 89.5, तो लगभग 3.5 मीटर का डिफरेंस था यहाँ पे। तो यह माइलस्टोन, और वह भी कौन, नीरज चोपड़ा, जो सही से रनअप नहीं ले पा रहे थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उनके ऊपर ज़रूर दिखा। खैर, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नीरज इन सब परिस्थितियों में भी जाबाज की तरह न केवल लड़े बल्कि सिल्वर मेडल भी जीते। इस मेडल के साथ ही नीरज ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे इनको यह मेडल मिला उसके साथ इनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हुए। जैसे ओलंपिक में एथलेटिक्स की श्रेणी में 2 मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं और ओलंपिक और वर्ल्ड चैम्पियन इसमें 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं, तथा जेवलिन थ्रो में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले एशियन एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। और इसके साथ ही इतना ही नहीं, इन्होंने पहलवान सुशील कुमार जो कि 2008 और 12 में मेडल जीते लगातार ओलंपिक में। उसके बाद पीवी सिंधु जो 2016 और 2020 में, पीवी सिंधु 2016 और 2020 में जीती लगातार 2 मेडल। उसके बाद मनु भाकर जो इस बार 2024 के ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीती। तो इस तरह से लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भी ये चौथे भारतीय हैं। इन 3 के बाद सुशील कुमार, मनु भाकर, पीवी सिंधु के बाद ये चौथे भारतीय बने। तो नीरज चोपड़ा ने देश का हमेशा सम्मान बढ़ाया है और यह ओलंपिक ही नहीं, ओलंपिक में इनके 2 मेडल तो हैं ही हैं, साथ में इनके जो पूर्व की जो इनकी अचीवमेंट है वह भी आप देख लीजिए। पूर्व की अचीवमेंट देखिए आप इनकी। ओलंपिक्स गेम टोक्यो वाला गोल्ड जीते थे, इसमें इस बार सिल्वर जीते, तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक भी शामिल हो जाएगा, 2 ओलंपिक हो गए। वर्ल्ड चैम्पियंस 2022 में सिल्वर जीते, वर्ल्ड चैम्पियन 2023 में गोल्ड जीते। उसके बाद डायमंड लीग में फर्स्ट प्लेस पर रहे, गोल्ड मेडल जीते। एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीते। कॉमनवेल्थ 2018 में गोल्ड मेडल, फिर उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल, फिर साउथ एशियन गेम 2016 में गोल्ड मेडल, फिर वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2016 में गोल्ड मेडल, एशियन जूनियर चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल। तो इस तरह से इनका गोल्ड सिल्वर का क्रम लगातार बहुत सारे विभिन्न जो है कंपटीशन में ये जीतते आए हैं। हमेशा देश का नाम बढ़ाया है इन्होंने
और सबसे अच्छी बात जो है वह कि नीरज चोपड़ा बहुत ही डाउन टू अर्थ मुझे लगते हैं। मैं पर्सनली इनको बहुत फॉलो करता हूँ, देखता रहता हूँ, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के लिए इनका जो मैंने डेडिकेशन देखा है, जो मेहनत की है इन्होंने, लगातार ये जो है बिना आराम किए, बिना रुके, बिना हमेशा प्रैक्टिस में रहे हैं। यहाँ तक ये घर परिवार को त्याग के बिल्कुल अच्छे से डेडिकेशन के साथ ये लगे रहे हैं और गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन सिल्वर भी हम लोगों के लिए कोई कम नहीं है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है और मुझको ही नहीं पूरे देश को प्रसन्नता होगी। नीरज चोपड़ा पे सबको बहुत अच्छा जो गर्व महसूस करते हैं, सभी देशवासी नीरज चोपड़ा पे प्राउड फील करते हैं। तो हालांकि इस बार का जो ओलंपिक है वह थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट के कारण सुर्खियों में है। मिसमैनेजमेंट बहुत देखा गया है, कुछ कंट्रोवर्शियल घटनाक्रम भी हुए जो इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बना देते हैं। फिर भी हम आशा करते हैं पिछली बार की तुलना में इस बार इंडिया का मेडल ज़्यादा आ जाए, थोड़ा सा, चाहे एक ही मेडल ज़्यादा आए, यही उम्मीद करते हैं। और इसी की उम्मीद के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सभी भाइयों बहनों को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस मेडल के लिए। नीरज चोपड़ा के डेडिकेशन, उनकी कंसिस्टेंसी और देश के लिए जो वो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।